चलिए स्टार्ट करें क्लासेस का। क्या क्या पढ़े थे आप लोग? क्वेश्चंस बना रहे थे ना हम लोग। ओसी 9 हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, क्या था? वाउचर। कितने टाइप के वाउचर होते हैं? 8। कौन कौन सा था? कॉन्ट्रा, इसका शॉर्टकट था F4। फिर था पेमेंट। पेमेंट का शॉर्टकट क्या था? F5। रिसिप्ट F6। जर्नल का था F7। जर्नल के बाद क्या था? सेल्स F8। फिर था परचेज, शॉर्टकट क्या था? F9। था सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न है। इसको क्या बोलते हैं? डेबिट नोट और क्रेडिट। Alt प्लस F5। Alt प्लस F6। ठीक है, इतने टाइप के वाउचर हमने पढ़े थे। कॉन्ट्रा हमने पढ़ लिया था। कॉन्ट्रा वाउचर में क्या पढ़ा था कि जो भी वाउचर है ना, जितने भी वाउचर हैं उसमें कॉन्ट्रा वाउचर ऐसा वाउचर है जिसमें हम जितने सारे भी अपने बिजनेस में बैंक से संबंधित ट्रांजेक्शन करते हैं, है ना, जैसे बैंक में पैसे जमा करना हो गया, बैंक से पैसे निकालने हो गए, ठीक है, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना हो गया, तो उन सारे ट्रांजेक्शनों को हम कौन से वाले वाउचर में करते हैं? कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा जो है वो है क्या है? पेमेंट वाउचर। ठीक है, पेमेंट वाउचर में क्या करते हैं? जितने भी हम पैसे देते हैं किसी को, मतलब हमारे बिजनेस से पैसा जाता है, उसको कौन से वाले वाउचर में डालते हैं हम? पेमेंट वाले वाउचर में। फॉर एग्जांपल जैसे हमने रेंट पे किया तो क्या हुआ? हमारे पास से पैसा गया तो हमने क्या किया? वहाँ पे कर दिया और उसको कौन से वाले वाउचर में डाल दिया? पेमेंट वाले वाउचर। ठीक है, वैसे ही अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो, कोई एसेट्स खरीद रहे हो, तो उसको आपको कौन से वाले वाउचर में डालना है? पेमेंट वाले वाउचर में। ठीक है, उसके बाद आता है जर्नल वाउचर। अच्छा, रिसिप्ट का भूल है क्या? हाँ, रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर में ऐसे ट्रांजेक्शन आते हैं जिससे हमें पैसा मिलता है, या फिर जब हमारे पास पैसे आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो आपको किसी ने सैलरी दिया है, ठीक है, तो सैलरी आपको क्या हुआ है? मिला है, कैश मिला है, तो वहाँ पे क्या करोगे आप? उसको कौन से वाले वाउचर पे डालोगे? रिसिप्ट वाले वाउचर पे। आपने कोई सामान बेचा, कैसे बेचा? कैश में बेचा, तो उसको भी आप कौन से वाले वाउचर पे डालोगे? रिसिप्ट वाले वाउचर पे। एसेट्स को अगर बेच रहे हो कैश में, तो उसको भी कौन से वाले वाउचर में डालोगे? रिसिप्ट। मतलब आपके पास पैसा आया, रीज़न कुछ भी हो सकता है, चाहे सामान बेचो, चाहे आप एसेट्स को बेचो, है ना, चाहे कोई सर्विस दो सामने वाले को, उसके बदले पैसे मिले आपको, तो इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से पैसे क्या हो सकते हैं? मिल सकते हैं। ठीक है, अगला हमने क्या पढ़ा था? जर्नल वाउचर, और इसमें हमने टोटल 5 तरीके के ट्रांजेक्शन पढ़े थे, है ना। कौन कौन सा था? एसेट्स, क्रेडिट, परचेज, क्रेडिट, सोल्ड। यहाँ पे सिर्फ किसकी बात हो रही है? एसेट्स की, सामान की बात नहीं हो रही है ना। एसेट्स और गुड्स में क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है एसेट्स और गुड्स में? बताओ जल्दी। क्या अंतर होता है जी? एसेट्स को हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और गुड्स को कम समय के लिए। ठीक है, तो एसेट जो है वो आपके पास बिजनेस में लंबे समय तक रहता है, जिसका यूज आप अपने बिजनेस में करते हैं, और गुड्स जो है उसको खरीदते हो फिर बेचते हो, फिर खरीदते हैं फिर बेचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एसेट्स की बात हो रही है, तो एसेट्स को जब आप खरीदोगे, वो भी कैसे खरीदोगे? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब होता है उधारी। सिर्फ अगर उधारी में खरीद रहे हो तो किसमें
जर्नल में। अगर मान लो एसेट्स को आप कैश में खरीद रहे हो तो किसमें जाएगा बताओ? एसेट्स को कैश में खरीद रहे हो तो पैसा आपके पास आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, तो जाता है तो कौन से वाउचर में? वाह, परचेज तो हमने पढ़ा ही नहीं है। कैश में कैश जा रहा है आपके पास से, पेमेंट कर रहे हो, पे कर रहे हो। एसेट्स को आपने बेच दिया कैश में, वो भी कौन से वाउचर में? रिसिप्ट। क्यों? क्योंकि पैसा मिलेगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप परचेस कर रहे हो गुड्स को, सॉरी एसेट्स को, जैसे मान लो आपने एक कंप्यूटर खरीदा 10,000 रुपए का, वो भी कैश में, कौन से वाउचर में जाएगा? खरीदा है हमने, वो भी कैश दे, पेमेंट में। क्यों? क्योंकि पैसा हमने दे दिया। ठीक है, वैसे ही मान लो कंप्यूटर को आपने बेच दिया 10,000 रुपए, रिसिप्ट वाउचर। तो ये कंडीशन को याद रखो, उधारी आया तो जर्नल वाउचर, कैश में अगर हमने पे कर दिया तो पेमेंट और रिसिप्ट, पे कर दिया तो पेमेंट में और मिल गया तो रिसिप्ट में, चाहे एसेट्स हो चाहे गुड्स हो। ठीक है, तो इसमें हमने क्वेश्चंस बनाए थे कुछ कुछ। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अभी मैंने आपको बताया कंप्यूटर हमने क्या किया है, खरीदा है। कैसे? कैश में। अब मैं बोल रही हूँ कि मैंने कंप्यूटर खरीदा और कैसे खरीदा? उधारी में खरीदा। मान लो रवि है ना, रवि से मैंने खरीदा कंप्यूटर और रवि। ठीक है, दो चीज़ें आई। तो यहाँ पे मैंने सामान खरीदा है कंप्यूटर को, है ना, तो कंप्यूटर खरीदेंगे तो क्या होगा? आएगा हमारे पास, और आता है तो डेबिट, और रवि को देने वाला तो क्या होगा? वो क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से एसेट्स वाले में आपको पार्टी का नाम और एसेट्स का नाम मिलेगा। सेम जैसे मान लो आप इसको खरीद रहे हो, है ना, और आप इसको बेच दो, बेचोगे तो क्या होगा? इसका एंट्री उल्टा हो जाएगा, रवि डेबिट हो जाएगा और कंप्यूटर क्रेडिट। तो ऐसे करके आपको पार्टी का नाम और एसेट्स का नाम चेंज मिलेगा। बाकी सारा चीज़ इसी रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। एसेट्स आएगा तो डेबिट कर देना, पार्टी देने वाला होगा तो उसको क्रेडिट कर देना। ठीक है, अगर सेल करोगे तो एसेट्स को क्रेडिट कर देना और पार्टी के नाम को डेबिट कर देना। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और ये मैंने बता दिया था आप लोगों को। दूसरा क्या था? लॉस रिलेटेड एंट्री। व्यापार में जितने तरीके के लॉस होते हैं, चाहे वो आपका आग से बोल सकते हो, ठीक है, आग से बोल सकते हो, चाहे चोरी से बोल सकते हो, चाहे डैमेज से बोल सकते हो, चाहे कोई लिविंग स्टॉक हो, उसका भी क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। ठीक है, तो जब लॉस होता है तो मैंने आप लोगों को एंट्री करना भी सिखाया था। जैसे मैंने लिखा हुआ था डॉग डेड, मतलब कुत्ता मर गया। आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास एक पेट एनिमल का शॉप है तो उसको ये चीज़ें जरूरी है एंट्री करना। ठीक है, इसका एंट्री मैंने क्या बताया हुआ था? लिविंग स्टॉक, है ना, हाँ, लॉस बाय लिविंग स्टॉक टू लिविंग स्टॉक। इस तरीके से आपको क्या करना था? एंट्री करना। ठीक है, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, डॉग मरे, कुत्ता मरे, जो भी मरे, सब ऐसी एंट्री होगा। नरेशन में बता देना। ठीक है, नरेशन आपको ये शॉर्ट में लिखना रहता है ताकि आपको पता रहे कि एक्चुअल में आपने क्या एंट्री किया होगा। ठीक है, तीसरा आपका था प्रोप्राइटर रिलेटेड एंट्री। प्रोप्राइटर रिलेटेड एंट्री, जो भी प्रोप्राइटर है उससे रिलेटेड हमें क्या करना है? एंट्री करना। ठीक है, प्रोप्राइटर रिलेटेड एंट्री, इसमें हमने क्या एंट्री किया था कि जो प्रोप्राइटर है वो अगर
बिजनेस में क्या करता है, कोई सामान लेके आता है या फिर बिजनेस से कोई सामान लेके जाता है, तो उस समय आपको क्या करना है, उसको जर्नल वाले वाउचर में क्या करना है, एंट्री करना है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो राम नाम का एक प्रोप्राइटर है, ठीक है, और उसने बिजनेस में 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए और 20,000 रुपए का जो कंप्यूटर है, ठीक है, वो लगाया। तो वहां पे आपके पास क्या हुआ है, कैश और कंप्यूटर दोनों आया है बिजनेस में, तो ये दोनों को क्या करोगे आप, डेबिट करोगे, ठीक है। और राम कौन है, प्रोप्राइटर, देने वाला, तो प्रोप्राइटर को क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसका लिखो तो आंसर क्या होगा, पहले क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, क्वेश्चन लिखवाती हूँ इसका। बिजनेस स्टार्टेड बाय राम प्रोप्राइटर 1 lakh कैश एंड 20,000 का कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ भी इसका एंट्री क्या होगा, कैश जो है वो होगा डेबिट, कंप्यूटर जो है वो भी होगा डेबिट टू राम प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर लिखना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप प्रोप्राइटर नहीं लिखोगे तो ये तो नॉर्मल पार्टी हो जाएगा। तो जो भी प्रोप्राइटर है उसके बाद आपको प्रोप्राइटर लिखना कंपलसरी, ठीक है। अमाउंट लिख दो, यहाँ पे कितना आएगा, 1 लाख रुपए, यहाँ पे कितना आएगा, 20,000 रुपए, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 1,20,000। ठीक है, कॉपी नहीं लाए क्या, सारा नोट्स अच्छे से बना के रखो, ठीक है। ये आप लोग के एग्जाम में आएगा, कौन से वाउचर का स्वागत की होता है, क्या होता है, ठीक है, कौन से वाउचर में किस टाइप का एंट्री करते हैं, एक एक पॉइंट को आपको समझना है, ताकि उसमें जो टिक लगा हुआ आंसर है ना वो आप लोग अच्छे से कर पाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डीसीए में ऐसे पास कर देते हैं, डीसीए में फेल भी करते हैं, ठीक है, उसको याद रखना। तो अच्छे से पढ़ो आप लोग। अब छुट्टी ज़्यादा मत लिया करो, आप लोग ज़्यादा छुट्टी लेने लगे हो आजकल। छुट्टी अभी मिलेगा आप लोगों को, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना तो आप लोग को दिया जाएगा, 2-3 दिन का छुट्टी रहेगा, आप लोग घर में पढ़ना हो। तो हाँ, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, प्रोप्राइटर रिलेटेड ये भी बाय दिनेश प्रोप्राइटर। कैश विड्रॉ बाय दिनेश प्रोप्राइटर, अमाउंट है 2 लाख रुपए, ठीक है। दिनेश नाम का एक प्रोप्राइटर है जिसने अपना 2 लाख रुपए बिजनेस का क्या कर लिया, विथड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा जो है वो बिजनेस से गया है कि बिजनेस को मिला है, बिजनेस से गया, बिजनेस से गया है। तो बिजनेस से गया है तो क्या करोगे, कैश को क्या करेंगे, गया है तो क्रेडिट, और मिला किसको है, दिनेश कौन, प्रोप्राइटर। दिनेश प्रोप्राइटर जो है वो क्या होगा, डेबिट, और टू यहाँ पे क्या होगा, कैश।
विड्रॉ बाय मोहन प्रोवाइडर। गुड्स विड्रॉ किया है, एंट्री सेम होगा, बस यहाँ पे कैश की जगह क्या हो जाएगा, कैश की जगह गुड्स गुड्स की परचेज परचेज कैश विड्रॉ मोहन प्रोवाइडर डेबिट टू राहुल इन बिजनेस। इसका क्या मतलब हुआ, हाउस होल्ड फर्नीचर यूज्ड बाय राहुल इन बिजनेस। हाउस होल्ड मतलब घर का फर्नीचर, ठीक है, राहुल ने अपने बिजनेस में क्या किया है, यूज किया है, लाया है वहाँ, ठीक है। जैसे हमारे पास फर्नीचर है तो हमने कुछ घर से लाया, कुछ लिया है, इस टाइप का हो सकता है। तो वैसे ही राहुल जो है वो भी अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो उस समय अपने घर से कुछ फर्नीचर जो है वो लाया है। तो बिजनेस में क्या आया है और कौन देने वाला है, ये देखो पहले। फर्नीचर क्या हुआ है, आया आपका, तो फर्नीचर को क्या करोगे आप, फर्नीचर को डेबिट और टू राहुल ने लाया, राहुल कौन, प्रोप्राइटर। इस तरीके से। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको कर करके देखना आप लोग। अगला जो टॉपिक है ना, वो 4 नंबर का है, एडवांस रिलेटेड एंट्री। पहला क्या था, एसेट्स क्रेडिट परचेस एंड क्रेडिट सोल्ड। दूसरा क्या था, लॉस रिलेटेड एंट्री। तीसरा था आपका प्रोप्राइटर रिलेटेड एंट्री, ठीक है। और चौथा है आपका एडवांस रिलेटेड एंट्री। एडवांस को क्या क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीपेड बोलते हैं, प्रीपेड। और हिंदी में अगर लिखो तो इसको बोलते हैं अग्रिम, अग्रिम। आज वाउचर को ख़त्म करते हैं जल्दी से, ठीक है। ग्रुप स्टार्ट करेंगे, फिर आप लोग डायरेक्ट सिस्टम में एंट्री करने स्टार्ट करेंगे। ग्रुप और वाउचर एक बार पढ़ लोगे ना, फिर एक बार टेस्ट ले लेंगे आप। हो गया। अब देखो एडवांस जो है वो अब आपका 2 तरीके का होता है। 2 तरीके का कैसे, एक एडवांस जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है, रिसीव होगा। और एक एडवांस जो है वो आप क्या करोगे, पे करोगे। क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसका क्या होता है, 2 पहलू होता है, ठीक है, 2 पक्ष होते हैं, 2 साइड होते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पे वाला करना है, फिर रिसीव वाला आप लोग खुद से बनाओ, ठीक है। पहले पे वाला देखते हैं। जैसे मान लो एडवांस सैलरी या एडवांस रेंट पे, हमने क्या किया है, एडवांस रेंट पे किया है। अब एडवांस रेंट हमने पे किया है, इसका मतलब ये है
कि पैसा हमारे पास से पहले चला गया। जैसे मान लो आपको देना था एडवांस जो है वो आपने कब दे दिया, 10 देना था कब आपको, 20 जनवरी को। पे कब किया आपने, 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को जो पे किए हो वो क्या है, 10 जनवरी को जो पे किए वो क्या है, एडवांस। ठीक है। मानसी अंदर आ जाओ। ठीक है, तो 10 जनवरी को आपने जो पे किया है वो क्या है आपके लिए, एडवांस है। तो इस दिन क्या एंट्री होगा और 20 जनवरी को क्या एंट्री होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन रहेगा एक क्वेश्चन, उसका आपको 2 आंसर बनाना है। 2 आंसर क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका डेट है वो चेंज है। ठीक है, देना कब था आपको, 20 को देना था और दे कब रहे हो, 10 को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 10 जनवरी है, वहाँ पे आपने क्या पे किया है, रेंट पे किया है। कैसा रेंट है, एडवांस रेंट। एडवांस रेंट करके हमने क्या कर दिया, इसको डेबिट कर दिया। 2 क्या पे करोगे, कैश है ना, क्या पे करेंगे, कैश। तो कैश को यहाँ पे क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। अब जब आप 20 तारीख को जाओगे तो वहाँ पे आप क्या फिर से कैश दोगे उनको, फिर से कैश तो नहीं दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे हम, जो हमारा रेंट है, जो हमारा रेंट है वो तो हमें देना ही था, तो हमने रेंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। जब हमने 10 तारीख को पे किया था तो क्या पे किया था, एडवांस रेंट। तो यहाँ पे जब हमने डेबिट किया था तो यहाँ पे लाके इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने किस नाम से दिया था, एडवांस के नाम से दिया था। अब दोबारा कैश तो नहीं देना है हमें, तो हम क्या कर देंगे, जो चीज़ हमने पहले 10 तारीख को डेबिट किया था उसी को लाके यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो ये आपका एंट्री बन जाएगा। और एक्चुअल में अगर हम देखें इसको तो देखो, एडवांस रेंट और एडवांस रेंट को अगर कैंसिल करते हैं तो हमें क्या एंट्री मिलेगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जो कि हमें नॉर्मल एंट्री करना था। जब आप रेंट पे करते हो तो क्या एंट्री करते हो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री करते हो ना। तो अगर हम इन दोनों को कैंसिल कर दें, जो हमने एक्सेप्शनल लिया था, मतलब सिर्फ एंट्री करने के लिए लिया था, ये बताने के लिए कि हमने एडवांस में पे किया है, अगर हम उसको कैंसिल करें, ये दोनों को कैंसिल करें तो क्या एंट्री मिलेगा हमें, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, इसको आप अपॉन में या फिर जैसा भी बोलो आप करके देख सकते हो, एडवांस रेंट टू कैश। ठीक है, मैं इसको मैथ्स के फॉर्म में बता रही हूँ, रेंट और एडवांस। ये देखो, इसको और इसको कैंसिल करो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन का कितना आंसर बनेगा, 2 आंसर बनेगा। ठीक है, मैं आपको कॉपी दे रही हूँ, आप बनाना है। कॉपी क्यों नहीं ला रहे हो आप, प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इसमें। ठीक है, जैसे मैथ्स में जरूरी रहता है ना, वैसे इसमें भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ माइंड में आप उसको नहीं रख सकते, लिख लिख के देखना भी जरूरी है। इसको आप लोग लिख लो। ठीक है, फिर इसी का एक और देती हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो है, एडवांस
सैलरी पे, अमाउंट सेम रहेगा सब में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 10,000 हमने लिखा ना, तो 10,000 यहाँ भी आएगा, 10,000 यहाँ भी आएगा और 10,000 यहाँ भी आएगा। अमाउंट चारों जगह सेम रहेगा, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। लिखो एडवांस सैलरी पे। अब उसका ना आप लोग ये बनाओ क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जल्दी से बताओ। और जिनका ऑनलाइन क्लास चल रहा है वो लोग कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। हो गया? क्या बनाए वो आंसर? एडवांस सैलरी डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी डेबिट टू एडवांस सैलरी, सैलरी टू एडवांस सैलरी टू कैश एंड सैलरी टू एडवांस एडवांस सैलरी, सैलरी। एक और क्वेश्चन, एडवांस कमीशन पे, एडवांस कमीशन पे अमाउंट 30,000, एडवांस कमीशन पे अमाउंट 30,000। चल रहा है। चलो जल्दी से बनाओ। कमीशन का स्पेलिंग क्या लिखो आप? हाँ, COMMISSION। कमीशन, चलो जल्दी से बनाओ। क्या बनाएंगे आंसर अभी? एडवांस कमीशन डेबिट टू टू कैश। कैश, हाँ, फिर कमीशन डेबिट टू एडवांस डेबिट टू कमीशन, एडवांस कमीशन। ठीक है, आप लोग भी आंसर को बता सकते हैं जिनका क्लास है ऑनलाइन, और कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग आंसर को। अगर 2 लिख दिए हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। 2 का मतलब क्या होता है? क्रेडिट ही होता है ना। ठीक, एक और क्वेश्चन करें इसी में। और ऐसा कौन सा खर्चा है जो पहले से पे करना पड़ता है? बिजली का बिल, तो एडवांस इलेक्ट्रिसिटी पे, एडवांस इलेक्ट्रिसिटी बिल पे
अमाउंट रख लो 20,000 रुपये। बन गया क्या रवि? क्या बनाए हो आंसर? एडवांस इलेक्ट्रिसिटी बिल एडवांस डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी बिल टू कैश। कैश और इलेक्ट्रिसिटी डेबिट टू एडवांस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बनाए सही। आगे अब देखो, जैसे आपने एडवांस को क्या किया है, पे किया है, तो आपके लिए क्या हो गया, वो पेमेंट हो गया। लेकिन जो सामने वाला जिसको मिला है उसके बुक में क्या एंट्री होगा, ठीक है, तो उसके लिए हमें कौन सा वाला एंट्री करना पड़ेगा, रिसीव वाला। मतलब जो डेबिट है वो क्रेडिट होगा और क्रेडिट जो है वो क्या होगा, डेबिट होगा, क्रिस क्रॉस। क्योंकि अब देखो हमने पे किया था तो कैश को क्या किया था, डेबिट किया था, तो अब इसको क्या करोगे, ऊपर करोगे और एडवांस रेंट रिसीव को क्या करोगे, क्रेडिट। इसी को यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ एडवांस रेंट हमने पे किया है, हेडिंग डाल लो आप लोग, ये वाला था एडवांस रेंट पे और दूसरा डालना एडवांस रेंट रिसीव। एडवांस रेंट रिसीव। डेबिट करना है। मतलब मान लो आपने 10 तारीख को क्या मिला था, 20 को मिला था, क्या मिला था, रेंट मिला था, बिल कब गया, 10 तारीख को। तो उस टाइम पे आपको क्या एंट्री करना है, कैश अकाउंट टू एडवांस। क्या एंट्री होगा, ऊपर नीचे कर दो, कैश टू एडवांस, कैश अकाउंट डेबिट एडवांस, एडवांस रिसीव। क्या एंट्री होगा, 20 तारीख को आपको क्या करना था, देना था, लेकिन मिलना था, लेकिन कब मिल गया है वो, 10 तारीख, 10 को मिल गया है, तो क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट एडवांस रिसीव। रेंट रिसीव। और दूसरा एंट्री क्या होगा, दूसरा पहले एडवांस तो जब 10 एडवांस तारीख को रेंट आपको रिसीव मिलेगा तो क्या करोगे, कैश को डेबिट करोगे टू एडवांस रेंट रेंट रिसीव। रिसीव लिखना तो कंपलसरी है, जब मिलता है तो रिसीव लिख देंगे। अब 20 तारीख को जब आप जाओगे तो आपको क्या Advance कैसे rate। कैश मिलेगा, नहीं, आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट एडवांस एडवांस आपने रेंट पहले से पे किया, रिसीव किया था वो, यहाँ पे क्या एंट्री होगा, एडवांस रेंट रेंट डेबिट टू रेंट Receive। अकाउंट, एडवांस रेंट रिसीव डेबिट टू रेंट रेंट रिसीव।
ये एंट्री होगा, समझिए। ठीक है। इसको फिर से बता रही हूँ, जैसे 10 तारीख को आपको क्या करना था, मिलना था कैश, 10 को नहीं थी 20 को मिलना था, सॉरी 20 को मिलना था, 10 को मिल गया, ठीक है। तो आपको कब मिल गया वो, 10 को मिल गया, मतलब पहले मिल गया, ठीक है। अब मिला हुआ है तो पैसा तो आपके पास आएगा, तो पैसा आया तो हमने क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया। हमें नॉर्मल रेंट जो है वो रिसीव हुआ है क्या, नहीं। हमें जो एडवांस है कितने तारीख का, 20 का, वो हमें मिला है, कब मिला है, 10 को मिला है। तो हमने इसको रेंट रिसीव ना लिख के मैंने क्या लिखा, इसको एडवांस रेंट रिसीव। अगर हमें रेंट मिलता नॉर्मल वाला तो क्या एंट्री करती, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव, यही एंट्री करती ना। जैसे इसमें रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होता, वैसे ही इसमें कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होता, रेंट रिसीव होता। तो ये हमने एडवांस इसमें लिखा क्योंकि हमें ये 10 तारीख को मिला है, मिलना कब था, 20, ठीक है। इसलिए हमने ऐसा एंट्री किया, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट, ठीक है। अब 20 को जब जाएंगे तो क्या दोबारा हमें पैसा मिलेगा, नहीं। हमने जो 10 तारीख को रिसीव किया है उसी को बस यहाँ मिला के एडजस्ट कर दिया। हमें मिलना क्या था, क्या मिलना था, एडवांस का जो था वो रेंट वो मिलना था, मतलब हमें नॉर्मल रेंट रिसीव होना था, तो हमने रेंट रिसीव लिख दिया। अब हमें यहाँ पे कैश लिखना है क्या, नहीं, क्योंकि कैश तो मिल ही नहीं रहा है हमें मिला था, क्या मिला था, एडवांस रेट। तो हमने यहाँ पे ला के, जब ये यहाँ पे क्रेडिट था तो यहाँ पे 20 तारीख को आएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको 20 तारीख का मिलेगा इस तरीके से, आपको जब भी एडवांस वाला मिलेगा तो देखना कि जब ऊपर एंट्री हुआ है वो डेबिट में है तो नीचे लाके क्रेडिट कर देना, ठीक है। और जब नीचे क्रेडिट होगा तो दूसरा वाला एंट्री आएगा, उसमें लाके उसको क्या कर देना, डेबिट कर देना। ये हो गया। अब देखो इसको ना इक्वल करते हैं, जैसे कैश अकाउंट डेबिट एडवांस रेंट रिसीव इक्वल एडवांस रेंट रिसीव टू रेंट रिसीव। अब ये देखो ये और ये दोनों सेम है, तो इसको इसको कट कर दो, क्या आंसर मिलेगा आपको, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव, जो कि हमें एक्चुअल में एंट्री करना था। और हमने किस तरीके से एंट्री इसीलिए किया क्योंकि हमें एडवांस में मिल चुका, बस यही अंतर है। जो एंट्री आपने यहाँ पे किया था ना, उसमें बस ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर और रिसीव लगा, वही काम किया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, कैश को हमने डेबिट किया है ना, और एडवांस रेंट रिसीव, मतलब यहाँ पे एडवांस रेंट था उसको नीचे लेके गए और रिसीव लगा दिया। फिर दूसरा जब यहाँ पे आया तो ये जो एडवांस रेंट है उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, क्या लगा के, रिसीव लगा के, और यहाँ पे हमने रेंट में रिसीव लगा के उसको भी क्या करते हैं यहाँ पे। तो एक एंट्री अगर आप समझ गए, अगर एडवांस वाला एंट्री जो है आप समझ गए, उसका रिसीव वाला एंट्री भी आप क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, बना सकते हैं। गुड मॉर्निंग, सिस्टम चालू कर लेना। ठीक है, नोट डाउन करें। आप लोग इधर कॉर्नर में बैठे हैं, इसी बैठे हैं, क्या ऐसे चलते रहते हैं। ये एडवांस और आउटस्टैंडिंग का थोड़ा सा लगता है, ठीक है, बट उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो बन जाता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो तो इसी का, एडवांस रेंट, अच्छा एडवांस रेंट तो था ना, एडवांस सैलरी लिखो, एडवांस सैलरी रिसीव आपको इसको रटना नहीं है, ठीक है, रट्टू तो का जैसे, बस आपको समझना है
यहाँ पे हमने इसको क्यों लिखा, क्योंकि रटोगे तो सबको रटना पड़ेगा, समझोगे तो एक समझो और सबको बनाओ। यही है। हाँ यही है यहाँ पे। एडवांस सैलरी रिसीव, अमाउंट लिखो 10,000। एडवांस सैलरी जो है वो हमने रिसीव किया है। अच्छा हाँ, आप लोग को आज जल्दी बुलाई थी ना मैं? बन गया क्या आपका रवि? हाँ, क्या बनाया हम आंसर में? कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस सैलरी रिसीव क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस सैलरी रिसीव और एडवांस सैलरी रिसीव डेबिट टू सैलरी रिसीव। ठीक है, लिख लो कॉपी में। एक और क्वेश्चन लिखो, एडवांस कमीशन रिसीव अमाउंट 30,000, 30,000 रुपये। बंद कर साइड वाले। आज कितने तारीख है? 3 तारीख है। एक दिन और रहेगा आप लोग का क्लास, ठीक है? एक हफ्ते तक गेप रहेगा आप लोगों का, ठीक है? 6 तारीख, इसलिए 6 तारीख तक। 7 को हम लोग घूमने जाएंगे। छुट्टी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हम नहीं आएंगे। आप लोग भी आना, यहाँ से छुट्टी रहेगा, ठीक है? चलिए, ये बन गया क्या? क्वेश्चन वाला क्या बनाया वहाँ से? खुशी बताइए। कैश डेबिट टू एडवांस कमीशन रिसीव्ड, एडवांस कमीशन रिसीव्ड डेबिट टू कमीशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एडवांस वाला जो क्वेश्चन है वो बनता है, ठीक है? समझ आ गया। फिर अगला हेडिंग था हम लोग आउट स्टैंडिंग। पाँचवा है। आप लोग को 5 लिखवाई थी, आप लोग 6वां 7वां ऐसे करके भी डाल सकते हो, ठीक है? मैंने क्या लिखवाया था कि जनरल वाउचर जो है उसमें टोटल 5 तरीके के ट्रांजेक्शन को लेते हैं, तो इसमें एडवांस हो गया ना, तो कौन कौन सा था? एसेट्स, क्रेडिट परचेस एंड क्रेडिट सोल्ड पहला था, दूसरा लॉस रिलेटेड एंट्री था, ठीक है? तीसरा क्या था? प्रोप्राइटर रिलेटेड एंट्री, चौथा एडवांस पे, है ना? 6वां लिख लो एडवांस रिसीव, या उसी के अंदर लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है? आपकी मर्जी है, अलग अलग लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, फेयर। फिर आउट स्टैंडिंग, कितने नंबर का होगा ये? 6वां हुआ है? 7वां। एडवांस, सॉरी, आउट स्टैंडिंग,
पढ़ने में अच्छा लगता है ना? आउटस्टैंडिंग बकाया, आउटस्टैंडिंग। एडवांस का जस्ट अपोजिट। अपोजिट मतलब पहले आप क्या करोगे, उसको ड्यू करोगे, उसके बाद क्या करोगे, पे करोगे। जैसे मैंने 10 तारीख और 20 तारीख को बताया था लोगों को, तो यहाँ पे आपको देना कब था, 10 जनवरी को देना था। दे कब रहे हो, 20 को 20 जनवरी को। इस तरीके से तो एंट्री होगा। अब कैश वाला एंट्री जो है वो बाद में होगा और ड्यू वाला एंट्री पहले होगा। ठीक है, बातें नहीं करेंगे ज़्यादा आप लोग। सबसे पहले तो मान लो आपको क्या देना था, रेंट देना था, रेंट को डेबिट कर दो। ठीक है, अब आप 10 तारीख को कोई पैसे दे रहे हो क्या सामने वाले को, नहीं दे रहे हैं पैसा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रेंट को ही क्या कर देंगे, किस नाम से करेंगे, ड्यू रेंट या फिर आउटस्टैंडिंग रेंट। अब आउटस्टैंडिंग को ना ओ स्लैश और एस करके लिखूंगी, तो मैं यहाँ पे वैसे ही लिखूंगी ओ स्लैश एस और क्या है ये, रेंट। ड्यू पहले करेंगे फिर पेमेंट। ठीक है, अब देखो 10 जनवरी को आपको देना क्या था, रेंट देना था, लेकिन आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपने क्या कर दिया, उसी के नाम से उसको ड्यू कर दिया, आउटस्टैंडिंग कर दिया, हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया आउटस्टैंडिंग रेंट। जब हम 20 तारीख को जाएंगे तब हमें क्या देना पड़ेगा, रेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो आ गया ना अब हमारे पास। तब जब आप रेंट दोगे तो क्या वो नॉर्मल रेंट रहेगा कि आउटस्टैंडिंग रेंट रहेगा, आउटस्टैंडिंग रेंट रहेगा। यहाँ पे क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। वेरी गुड, आपको समझ में रहता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट टू क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं तो कैश, और अगर चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, बैंक। ठीक है, तो बस यही एंट्री करना है आपको, आउटस्टैंडिंग वाला रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग रेंट टू कैश। ठीक है, नोट करो इसको। अभी मैं आप लोग को वाउचर पूरा कंप्लीट करा के जाऊँगी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा सिस्टम में एंट्री कर लेना आप लोग, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते रहना आप लोग। ठीक है, फिर जब मैं आऊँगी ना उसके बाद आप लोगों का ग्रुप स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ग्रुप भी बहुत लंबा चलेगा आप लोग का। ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखो तो इसी का, आउटस्टैंडिंग का, जैसे रेंट है ना वैसी सैलरी का लिखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अमाउंट लिखना 30,000।
तारीख 5 से निकले हैं, वो इसके फॉर्मूला से निकले हैं। हाँ तो मैं इसके क्या रूप निकालना? क्या आंसर बनाया हूँ? सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। एक और लिखो इसी का, आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन अमाउंट 40,000 रुपये। हमारा जो कमीशन है वो ड्यू है कितना? 40,000 रुपये। चल रहा है। कमीशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन और आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग कमीशन कमीशन टू टू कैश। अब सेम इसका लिखो अगला 8वें नंबर पे, आउटस्टैंडिंग रिसीव। आउटस्टैंडिंग का जब आपको रिसीव होगा तो क्या एंट्री करोगे? सेम है प्रोसीजर उसका, डेबिट को क्रेडिट करो, क्रेडिट को डेबिट करो और रिसीव लगा दो। इसका आप लोग ट्राई करोगे? क्या होगा यहाँ पे? 10 तारीख को और 20 तारीख को, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीव डेबिट टू रेट तो क्या होगा? रेंट रिसीव और कैश अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ये होगा इसका। 20 तारीख को आपको क्या करना था? देना था, ठीक है। लेकिन आपने 10 को देना था लेकिन आपने दिया ही नहीं। कितने को दिया है आपने? 20 को दिया ही नहीं, मिला है आपको, ठीक है। ये देने वाला था, पे करने वाला, और ये रिसीव वाला। मतलब आपको जो रेंट है वो रिसीव कब होना था? 10 तारीख को, लेकिन सामने वाले ने रेंट नहीं दिया है, ठीक है। तो जब 10 तारीख को आप उसका खाता में एंट्री करोगे तो क्या एंट्री करोगे? अभी उसने कैश दिया है क्या? नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीव टू रेंट रिसीव, उसको एडजस्ट कर देंगे। फिर जब जाएंगे 20 तारीख को, जब उसने हमें कैश दिया तो कैश तो हमें मिला है, तो कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे क्योंकि आया है, ठीक है। और ऊपर हमने इसको किस नाम से डेबिट किया था? आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीव के नाम से। तो नीचे ला के इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीव के नाम से, ठीक है। इसमें नरेशन भी चेंज हो जाता है। नरेशन इसका क्या हो जाएगा? बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट एडजस्टमेंट, और यहाँ पे एडजस्टमेंट है उसको एडजस्टमेंट लिखना, रिसीव है तो रिसीव लिखना, पे है तो पे। बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीव, ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बना सकते हो, ठीक है। तो अभी जो भी बताई मैं वो आप लोग एक बार और एंट्री करके देखोगे घर में, आप लोग को तब समझ आएगा, ठीक है। और कल जो भी डाउट क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोग पूछो, ठीक है।
कॉपी निकालो पीछे और वहाँ पे लिखो आज का होमवर्क। जर्नल वाउचर आपका हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। कल से हम लोग पढ़ेंगे कौन सा वाउचर है अगला रवि? सेल्स वाउचर, सेल्स परचेस डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। सेल्स पहले होगा क्योंकि उसका शॉर्टकट की पहले। चलो होमवर्क लिखो। आप लोग का काम ये है कि आप लोग को नरेशन लिखना है जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है। परचेस ऑन कैश, गुड्स लॉस बाय फायर, उसके बाजू में ना जो वाउचर है ना उसका शॉर्टकट की लिख देना या वाउचर का नाम लिख देना। तो इससे ना आप लोग का क्या है जो वाउचर है ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहला वाला एंट्री है गुड्स परचेस ऑन कैश, कैश में आपने क्या किया है? पेमेंट किया है। कौन सा वाउचर मिला है? पेमेंट। तो उसको लिख देना है यहाँ पे ऊपर या नीचे जहाँ भी जगह मिलेगा आपको, ठीक है। एडवांस सैलरी रिसीव, ठीक है। और गेट बैक एक आध फोटो कॉपी कर देना। दो मिनट बैठो। कंप्यूटर परचेज एडवांस के बाद सुन के लिखा था। सुन 19,000। और 10वां क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग सैलरी पे, और 11वां है आउटस्टैंडिंग कमीशन रिसीव, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन है जिसको आपको घर से बना के लाने हैं, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क, ठीक है। चलो फिर क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। बाकी जो आप लोग बताना।